हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू फ्लाई विद कोडिंग। माई सेल्फ रोहित बिंदल। तो यार इस वीडियो में बात करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल प्रॉब्लम की, विच इज़ एन अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम स्ट्राइवर्स एचडी शीट। तो यार बिफोर मूविंग टू द प्रॉब्लम, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ए कॉम्पिटिटिव कोडिंग contest which is CodeRush X and it is organized by Newton School. So in this particular contest there are prizes up to 10 lakhs rupees and also top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers, and even if your rank is above 2000 then some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting Amazon gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest, and this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. So now let's move to the problem. प्रॉब्लम में बेसिकली दिया गया है कि तुम्हें एक वैल्यू दी हुई है n एंड यू हैव टू प्रिंट फर्स्ट n रोज ऑफ ए पास्कल ट्रायंगल। तो पहले देखते हैं पास्कल ट्रायंगल होता क्या है, राइट। तो पास्कल ट्रायंगल में बेसिकली क्या होता है, इनिशियली फर्स्ट रो में सिर्फ 1 होता है, सेकंड रो में 1 एंड 1 होता है। अब थर्ड रो में क्या होगा, तो मैं थर्ड रो में बेसिकली क्या होगा, पहले 1 होगा, लास्ट में 1 होगा, और फिर जो बीच की वैल्यू आएगी वो इन दोनों का सम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सिमिलरली फोर्थ रो में फर्स्ट 1 लास्ट 1, देन इन दोनों का सम विच इज़ 3, देन इन दोनों का सम विच इज़ 3। फिर इसकी अगली रो में क्या होगा, अगेन पहला 1 लास्ट वाला 1, इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4 एंड देन 1। तो यार ये पास्कल ट्रायंगल है और ये ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें बस ये है कि अगर लेट से n की वैल्यू 5 है तो मुझे पहली 5 रोज जो है उनको मुझे अपने वेक्टर में डालना और वेक्टर को रिटर्न करना है। तो यार अब यहाँ पे पहले कुछ अपन ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। तो यार पहली चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर मैं किसी भी ith रो पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, देन दिस इज फिफ्थ। तो अगर मैं फोर्थ रो पे हूँ तो फोर्थ रो में 4 एलिमेंट होंगे, ऐसे ही फिफ्थ रो में 5 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर ith रो है तो उसमें i एलिमेंट्स होंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि यार किसी भी रो में जो पहला बंदा है और जो लास्ट बंदा है वो 1 होगा, राइट। किसी भी रो में तुम देख सकते हो जो पहला बंदा और जो लास्ट बंदा वो क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो यार ये 2 ऑब्जर्वेशन बहुत है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब इसको यार थोड़ा और समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे डिजाइनिंग में ना लिख के मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1, देन दूसरी रो होगी 1 1, देन तीसरी रो होगी 1 2 1, देन अगेन 1 3 3 1 एंड देन 1 4 6 4 1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या होगा यार, तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कोई भी जो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल ये जो 2 है, ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है इसकी पहली रो में सेम कॉलम प्लस इसकी पहली रो में इसके पिछला कॉलम, इन दोनों का जो सम है वो ये वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 6 है तो इसकी पहली रो सेम कॉलम एंड इससे पहले वाली रो एंड इसका पिछला कॉलम, तो इन दोनों का जो सम है वो ये वैल्यू है। तो अगर मैं किसी जनरल i, j की बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या कहाँ से आएगी, इसकी पहले वाली रो में सेम कॉलम विच इज i - 1 एंड j, अगर ये i, j है तो, एंड इसकी पहली रो और इससे पहले वाला कॉलम यानी कि i - 1 एंड j - 1। तो मैं अगर बात करता हूँ किसी भी वैल्यू एट i, j, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी v ऑफ i - 1 j प्लस v ऑफ i - 1, j - 1। तो बस यार अगर मुझे ये मिल गया तो अब मैं अपना वेक्टर फिल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको वापस लिखता हूँ 1 1 1 1 1 2 1 देन 1 3 3 1, तो मैं क्या करूँगा, 0th रो से स्टार्ट करूँगा और i = n - 1 तक जाऊँगा, राइट। और अब हर रो में मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर इनिशियलाइज करूँगा जिसकी साइज होगी i + 1। फॉर एग्जाम्पल अगर i 1 है तो यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है, तो मैं इसकी वेक्टर की साइज क्या होगी i + 1 विच इज़ 2। और मैं क्या करूँगा, उस वेक्टर में इनिशियली सारे 1 फिल करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर i की वैल्यू 3 है तो मैं इस पर्टिकुलर रो पे हूँ तो मैं i + 1 साइज यानी कि 4 साइज का एक वेक्टर बनाऊंगा जिसमें चारों 1 होंगे इनिशियली, तो मैंने 1 1 1 1 कर दिया। अब जब मैं यार इस रो पे हूँ तब मैं ये 3 रो कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो पहला और लास्ट तो 1 ही होगा, तो मैं यहाँ से आइटरेट करूँगा और यहाँ तक जाऊँगा, यानी कि मैं 1 से आइटरेट करूँगा और i - 1 तक जाऊँगा, क्योंकि इसके लिए i क्या है 0 1 2 3, इसके लिए i 3 है, राइट। तो ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, तो i जो है 3 है तो मैं i - 1 तक जाऊँगा, या फिर मैं से बोल सकता हूँ j = 1 2 j लेस देन i तक मैं जाऊँगा, और उस पर्टिकुलर i, j पे जो वैल्यू होगी वो होगी i - 1, j प्लस i - 1, j - 1। अब यार क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी होगी, तो मैं i - 1 यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि i - 1 वाली मेरे को पता है, एंड सिमिलरली j - 1 भी मुझे पता है, ठीक है। और जब मैं पहले इस पे आऊँगा, राइट, तो यहाँ पे साइज क्या होगी, यहाँ पे साइज होगी 0 + 1 यानी i + 1, क्योंकि यहाँ पे i 0 है तो इसकी साइज होगी 1,
और जे को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से एंड जे जाएगा लेस देन 0, यानी कि ये लूप चलेगा ही नहीं। तो यार इसके लिए मुझे i-1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली सेकंड रो में पे क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू होगी 1, तो मैं जे को स्टार्ट करूँगा 1 से एंड में जाऊँगा जे लेस देन 1 तक, तो अगेन ये लूप नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी मुझे i-1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, j-1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यार यहाँ पे कोई भी रेंज का एरर नहीं आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर नहीं आएगा, राइट। और जब मैं यहाँ पे आऊँगा तब तक मेरे पास ये वैल्यूज है, तो अब मैं i-1 एंड j-1 कर सकता हूँ। तो बस यार ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, सारे वेक्टर्स बेसिकली बना लूंगा एंड फाइनली रिटर्न कर दूंगा। तो यार ये तो था कि अगर मुझे n रोज प्रिंट करनी है। अब इसमें यार कुछ वेरिएशंस और है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम्हें अगर ये बोल दिया जाए कि लेट से rth रो एंड cth कॉलम, इस पे क्या वैल्यू होगी पास्कल ट्रायंगल में, तुम्हें वो वैल्यू बतानी है। तुम्हें सारी रोज प्रिंट नहीं करनी, बस मुझे सिर्फ rth रो एंड cth कॉलम पे क्या वैल्यू होगी वो बतानी है। तो लेट से मेरा पास्कल ट्रायंगल है 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 देन 1 देन 4 6 4 1, ये मेरा पास्कल ट्रायंगल है। अब यार यहाँ पे तुम देखोगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो यार यहाँ पे अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये वैल्यूज जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली है, अगर मैं इस 1 की बात करूँ तो ये है 4C0, ये है 4C1, ये है 4C2, ये है 4C3 और ये है 4C4, ठीक है। इसमें से चलता है। अगर मैं इस फोर्थ रो पे बात करूँगा तो ये वैल्यू है 3C0, 3C1, 3C2 एंड 3C3। तो अगर मुझे किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो फिफ्थ रो एंड थर्ड कॉलम है, तो अगर मुझे किसी rth रो एंड cth कॉलम की अगर वैल्यू चाहिए तो वो होगी r-1 c-1। फॉर एग्जांपल इसके लिए हो गया r-1 विच इज़ 4, c 3-1 विच इज़ 2, तो ये हो जाएगा 4c2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके यार मैं किसी भी rth रो एंड cth कॉलम पे, अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 बेस्ड है, राइट, ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू यार मैं ऑर्डर ऑफ n में निकाल सकता हूँ, राइट, क्योंकि इसके लिए मुझे n फैक्टोरियल बेसिकली निकालना पड़ेगा, जो कि ऑर्डर ऑफ n में निकाला जा सकता है, राइट। अब यार यहाँ पे एक तरह की प्रॉब्लम और आ सकती है। तो हो सकता है कि वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें सिर्फ nth रो को प्रिंट करना है, राइट। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर n की वैल्यू 5 है तो मुझे फिफ्थ रो चाहिए पूरी, राइट। अब मुझे पता है फिफ्थ रो की वैल्यूज क्या होगी, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, क्योंकि ये फिफ्थ रो है। तो यार किसी भी nth रो में मुझे पता है n एलिमेंट्स होंगे और हर एक को निकालने के लिए मुझे टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n। तो यार यहाँ पे टाइम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। तो अब यार ये अगर इंटरव्यू में अगर तुम ये अप्रोच बताते हो तो इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा यार इसको ऑप्टिमाइज करो, इस टाइम को तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है। अब ये देखते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4, मैं बात कर रहा हूँ फिफ्थ रो की जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। यार यहाँ पे एक पैटर्न तुम ऑब्जर्व करोगे। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अगर 4C3 है तो इसको कैलकुलेट करने की एक ट्रिक होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 है तो तुम क्या करो, 3 के सारी टर्म्स लिखो 1 इंटू 2 इंटू 3। अब ऊपर तुम क्या करो, इस 4 की सारी टर्म्स लिखो एंड नंबर ऑफ टर्म्स बस उतने लिखो जितनी नीचे है। फॉर एग्जांपल नीचे 3 टर्म्स है तो ऊपर मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4C3 की वैल्यू ये होगी, राइट। अब 4C0 तो 1 होगा। अब देखो 4C1 है तो मैं नीचे सिर्फ एक टर्म लिखूंगा, तो मैं ऊपर भी 4 की एक टर्म लिखूंगा। अब अगर 2 है तो मैं नीचे 2 टर्म लिखूंगा 1 इंटू 2, क्योंकि 2 की तो 2 टर्म्स होगी, तो मैं ऊपर भी 2 टर्म लिखूंगा 4 इंटू 3। अब 4C4 है तो मैं नीचे 4 टर्म लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ऊपर भी मैं 4 लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यार यहाँ पे तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर तुम्हें ये वैल्यू पता है, तुमने ये वैल्यू निकाल ली, तो यार ये वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो। अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, राइट। 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो एंड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस वैल्यू को। अब यहाँ पे 3 क्या है, ये 3 बेसिकली ये है जिस कॉलम में तुम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 3 है तो ये 3 है, तो ये बेसिकली C है, ये समझ में आ गया। और अब ये वैल्यू क्या है, तो यार ये वैल्यू अगर तुम देखोगे तो ये n माइनस C प्लस 1 है, तो यहाँ पे n क्या है 4 माइनस C क्या है 3 प्लस 1, तो यहाँ पे तुम देखते हो तो 1 प्लस 1 विच इज 2। यार इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पता है यार पहली वैल्यू होगी 1, पहली वैल्यू 1 होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर पहली वैल्यू x है तो इसके आगे वाली वैल्यू क्या होगी x इंटू आगे वाली वैल्यू के लिए n माइनस C प्लस 1 डिवाइडेड बाय C। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 इंटू n क्या है 4 माइनस C क्या है 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 विच इज 4 डिवाइडेड बाय C, राइट, विच इज 1। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 4 इंटू 1 आ गया। अब अगर मुझे ये वैल्यू पता है, लेट से ये वैल्यू y है, तो मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे, y इंटू n माइनस C प्लस 1, n क्या है 4 माइनस C 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C विच इज 2। तो यार ये कितना जाएगा 3/2, तो तुम देख सकते हो 3/2। तो अब क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है पहला 1 होगा, तो तुम्हें बस हर बार तुम जब आगे जा रहे हो तो तुम्हें कुछ मल्टीप्लाई करना है और कुछ डिवाइड करना है। तो अब तुम हर एक सेल की वैल्यू O ऑफ 1 में निकाल सकते हो,
पहले तुम ऑफ एन में निकाल रहे थे तब टाइम हो रहा था ऑफ एन स्क्वायर, बट अब क्योंकि हर एक सेल की वैल्यू में ऑफ वन में निकाल रहा हूँ तो अब टाइम हो जाएगा ऑफ एन। तो यार ऑफ एन में तुम एक पर्टिकुलर पूरी रो निकाल लोगे। तो यार ये 3 वेरिएशन थे। पहला वेरिएशन था कि अगर मुझे पहली एन रोज को प्रिंट करना है। दूसरा वेरिएशन था कि यार मुझे केवल rth रो एंड cth कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा कि r-1 c-1 कर दूंगा अगर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। और तीसरा था कि यार मुझे सिर्फ nth रो चाहिए, तो उसके लिए यार अपन ने एक कुछ ऑब्जर्व किया एंड अपन ने ऑफ एन में nth रो निकाल दी, राइट। तो यार ये 3 वेरिएशन इसके हो सकते हैं जो तुमसे इंटरव्यू पूछ सकता है। अब मैं जो पहला वेरिएशन था जिसमें अपन पहली एन रोज प्रिंट कर रहे हैं उसका कोड एक बार मैं दिखा देता हूँ सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो यार इसमें तुम देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने एक वेक्टर बनाया। तो यार क्योंकि एन रोज होगी तो मैंने इसकी साइज जो है एन ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0th रो से सारी रोज तक मैं आइट्रेट कर रहा हूँ और हर रो में मैंने बताया था जो साइज होगी वो क्या होगी i+1। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया i+1 जिसकी इनिशियली सारी जिसमें वैल्यूज क्या है 1। अब फिर मैंने कहा था पहला और लास्ट एलिमेंट तो 1 होगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से चालू कर रहा हूँ और लास्ट -1 तक जा रहा हूँ विच इज़ बेसिकली लेस देन i जो मैंने बताया था, ठीक है। और अब क्या होगा, अब इस पर्टिकुलर में जो टेम्प ऑफ j होगा, राइट, बेसिकली मैं इस वेक्टर में डाल रहा हूँ मैं वैल्यूज़, तो वो क्या होगा, तो मैंने कहा था कि उसकी पिछली रो सेम कॉलम वाली वैल्यू जो कि मैंने आंसर में पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, प्लस उसकी पिछली रो एंड उसके पिछले कॉलम वाली वैल्यू। तो यहाँ से यार मुझे टेम्प ऑफ जे मिल जाएगा। एक बार जब मुझे पूरा वेक्टर मिल जाएगा तो मैं आंसर ऑफ आई में वो वाला वेक्टर डाल दूंगा। तो ऐसे मुझे सारे वेक्टर्स मिल जाएंगे और फाइनली मैं उस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो हाँ यार ये थी प्रॉब्लम। तो दैट इज इट अबाउट दिस। तो यार अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।